प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जल्दी जल्दी से क्लास में सभी प्यारे साथी उपस्थित होंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत 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 सारा प्यार आप सभी के लिए। तो मैंने अब तक आप लोगों को डाइस में जितना भी पढ़ाया है, जितना भी हमने अब तक डाइस में पढ़ा है, एक बार कंफर्म करेंगे क्या वो सब हमको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे क्या सब कुछ समझ में आ गया है। देखो, मैंने आपको ओपन डाइस बताया था। ऐसे मैंने आपसे कहा था कि भाई जो ओपन डाइस से क्वेश्चन बनते हैं क्लोज डाइस वाले, वो कैसे होते हैं, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। एक जैसे 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 5 है। और आपको अगर मैं 4 ऑप्शन दे देता हूं, मैं आपको अगर 4 ऑप्शन दे देता हूं कि भाई ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है ऐसे, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं यहां कह देता हूं ये 3 2 5 है, 6 2 4 है, 4 1 3 है। यहां पर मैं कह देता हूं ये 5 2 4 है। आप बताएंगे कौन सा डाइस एकदम करेक्ट है। आप मुझे बताएंगे कौन सा डाइस एकदम करेक्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपोजिट डाइस कैसे निकालते हैं, अपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं ओपन डाइस में, ये तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जब सीधी रेखा में चलते हैं तो तीसरा वाला नंबर अपोजिट होता है। तो इसका मतलब तो फिर ये बन जाना चाहिए कि जो 4 है उसका अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे गुड्डा, 2 अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते। तो जिस ऑप्शन में 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हो वो डायरेक्ट गलत है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 का विपरीत 5 है और यहां 3 और 5 एक साथ आ रहे हैं। 2 विपरीत तो कभी एक साथ आते ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे को देखो, 2 और 6 अपोजिट है, यहां 2 और 6 एक साथ आ रहे हैं। अपोजिट कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। अभी जैसे आप यहां 1 का अपोजिट 4 या 4 का 1 बोलेंगे, ये अपोजिट है, गलत हो गया। तो ये करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें जो यहां पर लिख रहे हैं ना 4 2 5, इसमें 4 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है। 4 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप, मैं ये जानता हूं कि इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे भी नहीं। आपको याद है, वैसे जाते जाते मैं पिछली क्लास में जब मैं आपको थर्सडे क्लास ले गया था, फ्राइडे को तो क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मैं मेडिकल में चला गया था, बच्चों का मेडिकल था, आप जानते हैं, है ना। तो मैं मतलब ये पूछना चाहता हूं कि जाते जाते हम एक सवाल कर रहे थे और उस सवाल में कितने लोगों को याद है कि चारों ही ऑप्शन ठीक ठाक हो गए थे। चारों ऑप्शन ठीक ठाक हो गए थे। कितने प्यारे साथियों को याद है। और मैं आपसे कह के गया था कि इस कॉन्सेप्ट को अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा। मैं उस सवाल की बात कर रहा हूं जिसमें आप फंस गए थे, ऐसा ही सवाल था। एक बार जल्दी से बोलेंगे, याद आ रहा है वो सवाल। सभी मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि सेम क्वेश्चन जो मतलब ऐसे है जिसमें हमें कैसे करने की आवश्यकता है, उस क्वेश्चन को, उसे मैं आपको सिखाने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मानकर चलो ये एक ओपन डाइस है। मानकर चलो ये एक ओपन डाइस है। यहां पर कह रहा है 4 2 6 3 5 और ये 1 है। और आप लोगों को 4 ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए ये है,
ऑप्शन नंबर बी यहां पर लिख देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे मैं आपके सामने 4 ऑप्शन ओवरऑल लिख रहा हूं। 4 ऑप्शन में आपके सामने ओवरऑल ऐसे लिख रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर 1, 3 और 6। दूसरे ऑप्शन को मैं यहां पर लिख देता हूं 5, 2 और 4। तीसरे ऑप्शन को मैं यहां पर लिख देता हूं 1, 6, 2। ठीक है। और चौथा ऑप्शन मैं यहां पर लिख देता हूं 6, 2, 5। अब आप मुझे बताओ कौन सा सही है। जरा ध्यान से सुनना, एक बहुत प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन सा एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को कुछ बेहतरीन अप्रोच समझनी पड़ेगी। जरा ध्यान से सभी प्यारे साथी समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर यहां पर ओपन डाइस निकालने जाऊं, मैं कहूं कि भाई ओपन डाइस निकालना है हमको, एक बार कमेंट रोक देना आप सभी मेरे प्यारे दोस्त। कमेंट अब किसी की भी नहीं आनी चाहिए। सुकेश यादव लिख रहे हैं संदीप भैया आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटे भाई के लिए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुनेंगे, जब मैं यहां पर अपोजिट निकालूंगा तो 4 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 1 और 5 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये इस प्रकार से अपोजिट निकल गए। अब मैं अपोजिट के आधार पर कोई ऑप्शन गलत नहीं कर सकता। जैसे 1, 6, 3, 1 अलग 6 अलग 3 अलग, ये तो बन सकता है। 5, 2, 4, 5 अलग 2 अलग 4 अलग, ये भी बन सकता है। 1, 2, 6, 1 अलग 2 अलग 6 अलग, ये भी बन सकता है। 6, 5, 2, 6 अलग 5 अलग 2, ये भी बन सकता है। ये तो चारों ही ऑप्शन बन रहे हैं। तब आप ऐसी स्थिति में कैसे करोगे, कमेंट को रोककर ध्यान से सुन लेना। आप ऐसे कॉन्सेप्ट में इस डाइस को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के आधार पर रोटेट करके सवाल का आंसर करोगे। ये बात ध्यान रखना। कैसे? जैसे यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये 1, 3, 6 है। गुड्डा 1 से 3 और 3 से 6, 1, 3, 6 क्या है? ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? 1, 3, 6। तो आप कहेंगे भैया 1, 3, 6 एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान रखना, अगर आप यहां 1 से 3, 3 से 6 घुमा रहे हैं तो यहां पर भी 1 से 3 और 3 से 6 ही आपको घुमाना है। इसके अलावा आप अदर रास्ते से नहीं जाएंगे। बात को ध्यान से समझेंगे। अगर यहां 1 से 3, 3 से 6 चल रहे हैं तो यहां भी इसमें आपको 1, 3, 6 का ग्रुप पकड़ना है। ये 1, 3, 6 है तो आप भी 1, 3, 6 ही चलेंगे। तब आप यहां पर समझ पाएंगे कि यहां 1 से 3 और 3 से 6 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और यहां पर 1 से 3 और 3 से 6 जो है वो क्लॉकवाइज है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये डाइस बन रहा होता तो 1, 3, 6 दोनों स्थान पर या तो क्लॉकवाइज होता या एंटी क्लॉकवाइज होता, लेकिन एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज का लागू नियम ये कहता है कि ये सरासर गलत है। अभी ध्यान से समझते रहेंगे। अभी तो बहुत कम ही हमने सीखा है। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बताएंगे कि ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें क्या बन सकता है। इसमें 5, 2, 4 है। आपको 5, 2, 4 का ग्रुप यहां पर नजर आ रहा होगा। 5, 2, 4 ग्रुप एक साथ ही होना चाहिए ओपन डाइस में, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर जब आप 5 से 2 और 2 से 4 जाओगे, एक चीज और सुनोगे, यहां 5 से 2 और 2 से 4 जा रहे हो तो यहां पर भी 5 से 2 और 2 से 4 ही जाओगे। मतलब 5 to 4, 5 to 4 सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें नंबरों को आगे पीछे आप किसी भी आधार पर नहीं कर सकते। तो यहां पर 5, 2, 4 क्या है? ये क्लॉकवाइज है।
और यहां पर 5 2 4 क्या है? ये क्या है? क्लॉकवाइज है क्या? नहीं भैया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। या तो दोनों क्लॉकवाइज होते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तब ठीक होता। ऐसे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को ऐसे समझना है, ये भी गलत है। ऐसे कॉन्सेप्ट में समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे समझना है और कैसे सॉल्व करना है। क्या ये सभी चीजें हमें समझ में आ रही हैं? बताते हुए चलेंगे। ये कह रहा है 1 2 6। देखो 1 2 6 का ग्रुप ये है। अगर मैं यहां देखूं तो 1 से 6 और 6 से 2, 1 6 2, ऐसे 1 6 2, ये क्लॉकवाइज ही तो है, क्लॉकवाइज ही तो है। तो यहां पर भी 1 6 2 पर ही जाऊंगा। 1 6 2, तो 1 6 2 यहां क्या है? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है ये भी ठीक नहीं होगा। लास्ट बचता है 6 5 2। मेरे प्यारे वीर सुनो ध्यान से और बताएंगे, ध्यान से बताएंगे कि ये 6 5 2। तो यहां पर देखो 6 5 2 क्या है? 6 से 2 और 2 से 5, 6 2 5 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए। 6 2 5 यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज है। देन वी कैन से डी ऑप्शन राइट है। क्या ये चीज समझ में आई है? उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और कुछ लोग कंप्लीट भी समझ गए होंगे। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि हर एक विद्यार्थी को ये चीज एकदम संपूर्ण तरीके से अभी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है ये बहुत लोगों के लिए एकदम नई चीज है। जब कभी भी आप इस तरीके की स्थिति में फंसेंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? ऐसे आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से बताएंगे, इससे बेहतर नहीं। अगर देखो चारों ऑप्शन में, ये बहुत रेयर केस होता है जब क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से भी, जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है जहां चारों ही ऑप्शन हमको लगता है कि चारों ही ऑप्शन ठीक हो रहे हैं, तब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और करें ऐसा, दिल भेजो जल्दी से। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी जल्दी से एक बार दिल भेजेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिनको समझ में नहीं आया होगा वो एक बार और समझ लेंगे और जिनको आ गया होगा वो खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है? चलेंगे और बताएंगे। सही है ना भाई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में बताएंगे कि एक क्वेश्चन और बताएंगे इस सवाल का क्या आंसर है। सेम क्वेश्चन रखते हैं इसी लॉजिक पर आधारित। तो मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो ये एक ओपन डाइस आपको दे दिया, मानकर चलो ये एक ओपन डाइस आपको दे दिया और यहां पर इसने लिख दिया 2 4 3 6 1 5 और 4 दे दिए आपको ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए टोटल 4 ऑप्शन, ठीक है? अब बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे। यहां पर लिख रहा है 1 3 6, यहां पर लिख रहा है 3 4 5, यहां पर लिख रहा है 6 नहीं, यहां पर लिख रहा है 4 2 5 और यहां पर लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है 1 3 6। बताओ भाई कौन सा सही है? अच्छा ये तो सेम हो गए ना पहला वाले के, चलो कोई नहीं। तो यहां पर लिख देता है
यहां पर लिख देता है 5 2 4। बताओ भाई जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बोलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बता देंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अपोजिट निकाल लीजिए। 2 का अपोजिट 3 है, तो 2 का अपोजिट 3 हुआ। 4 का 6, 4 का अपोजिट 6 है। 1 और 5 बच गए, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सही है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 1 6 3, 1 अलग 6 अलग 3 अलग, ये बन सकता है। 3 5 4, 3 अलग 5 अलग 4 अलग, ये भी बन सकता है। देखो शुरू में ना आप लोग शुरू में ही घुमाकर देखने की कोशिश मत करना। शुरू में तो आप लोग ये ही चेक करना कि अगर ऐसा हो जाए कि 2 विपरीत कहीं दिखाई दे रहे हो किसी डाइस में, तो वो तो वैसे ही गलत है। तो आपको शुरू में उस मुद्दे पर नहीं जाना है। शुरू में आप लोगों को यह देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर 2 अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हो, तो वो तो वैसे ही गलत है। ठीक है, इसमें घुमाने वाले लॉजिक पर तो आपको तब आना है मजबूरी में, जब आपको लगे कि यार जो क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल तरीके से हो ही नहीं रहा है। तो जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस इतना सा मुद्दा आपको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर 4 2 5, 4 अलग 2 अलग 5 अलग, ये भी सही है। और यहां 5 2 4, 5 अलग 2 अलग 4, ये भी सही है। तब अब देखो, अब आप लोगों को घूमने वाले लॉजिक पर जाना पड़ेगा। तो यहां पर ये बन रहा है 1 3 6। पहले तो ग्रुप पकड़ो कहां 1 3 6 का, तब आप कहेंगे कि ये वाला 1 3 6 का ग्रुप है, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर आप चेक करो 1 से 3 और 3 से 6। लेकिन अगर आप यहां 1 से 3 और 3 से 6 कर रहे हैं, तो यहां भी 1 से 3 और 3 से 6 करना है। यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 1 3 6 ही करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं आप कि 6 3 1 घुमा दें, 6 3 1। लेकिन अगर आप यहां 6 3 1 करोगे तो यहां भी 6 3 1 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कहने का मतलब 1 से 3 और 3 से 6 क्या है? 1 से 3 और 3 से 6 क्या है? क्लॉकवाइज है। और यहां पर 1 से 3 और 3 से 6 क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। ये दोनों सेम होते तो मैं इसे ठीक कर देता। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं, तब मैं इसे ठीक नहीं करूंगा। क्या ये छोटा सा मुद्दा हमें समझ में आ गया है? मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक बताएंगे प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, क्वेश्चन यहां तक ओके है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आओ 5 3 5 4, ये ग्रुप कहां है? 3 5 4। अब देखो ये 5 ऊपर है। ओपन डाइस में ना एक शिफ्टिंग का लॉजिक होता है। अब देखो ये ग्रुप अगर आपको लगता है 3 4 5 तो बहुत दूर दूर है, तो आप इस 5 को नीचे शिफ्ट करके यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5 को यहां पर भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। यानी जो ये ओपन डाइस होता है इसमें एक नियम होता है कि इस 5 को कितना भी नीचे यहां 6 तक खिसका लो, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 1 को चाहो तो ऊपर खिसका लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा अब आप लोग क्या कहेंगे कि अगर इस 5 को यहां भी मानूं तो ये 3 4 5 का ग्रुप तो ये बनेगा। तो ये 3 से 4 और 4 से 5, 3 से 4 और 4 से 5, भाई 3 से 4 4 से 5, ये क्या है? क्लॉकवाइज है। और मेरे प्यारे शेर यहां पर भी 3 से 4 और 4 से 5 के लॉजिक पर ही जाओगे। तो 3 से 4 और 4 से 5 जो है ना, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से गलत है। क्या हमको ये चीजें समझ में आ रही हैं? यहां तक बताएंगे क्या हमको ये चीजें प्रॉपर समझ में अब आ रही हैं? मेरे प्यारे गुड्डा यहां आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताएंगे
कि अगर मैं लास्ट यहां पर इसे समझता हूं, मैं यहां पर इस पर आता हूं 4 2 5 पर, है ना। जैसे अभी ये 4 2 5 है, तो 4 2 5 का ग्रुप ये है, तो मैं 4 से 2 पर आऊं, 2 से 5 पर आऊं, तो 4 2 और 5, ये जो 4 2 5 है, ये 4 2 5 क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहां पर 4 2 5 यहां पर क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो 4 2 5 दोनों ही स्थान पर क्लॉकवाइज है, तो मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं जिनको पिछला सवाल समझ में नहीं आया था, यह समझ में आ गया होगा। जल्दी से बोलो, जिनको पिछला समझ में नहीं आया होगा, ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। देन वी कैन से सी ऑप्शन राइट है मेरे गुड्डा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो ये लास्ट वाला गलत हो ही जाएगा, 5 2 4, इसमें 5 2 4 एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज है। मैं कुछ क्वेश्चन और लगवा रहा हूं अभी, है ना, आप लोग बेहतरीन तरीके से उनके जवाब मुझे देना, है ना। उन क्वेश्चनों के जवाब आप लोग मुझे देना बहुत बेहतरीन तरीके से। एक बार जल्दी लिख दो कमेंट में कि भैया जी समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में लिख दो इन चीजों को, ताकि मुझे यह पता चल सके कि आप कितना समझ पाए हैं। सही है ना, आप लोग कमेंट में लिख देंगे कि हां भैया समझ में आ गया है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कि डायरेक्ट ही हो जाए, हो सकता है आपको रोटेशन मेथड लगाना पड़े, वो क्वेश्चन को देखने के बाद ही समझ में आएगा। सही है गुड्डा जी। अब बताएंगे कि ध्यान से सुनेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। कोर्स कब तक खत्म होगा, ऐसी बहुत सारी कमेंट हैं, इनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, क्लास के लास्ट में। क्लास के बीच में तो कोई बात ही नहीं करनी है, अब से ये नियम बना दिया है मैंने। किसी की कोई भी कमेंट हो, बस इतना बोलना है कि इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जिसे कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है कि कोर्स कब तक खत्म होगा, रीजनिंग का सिलेबस कब तक खत्म होगा, वो लास्ट में एक बार क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त एक बिंदु के अपोजिट 6 बिंदु हैं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एक के अपोजिट 6 हो जाएगा। बोलो सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि ये सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा एक के अपोजिट में 6 बिंदु हैं। कितने प्यारे दोस्तों का आंसर आ गया है? बी ऑप्शन आंसर भी आ रहा है, मैक्सिमम बी ऑप्शन आंसर है। एक का जो अपोजिट है मेरे प्यारे गुड्डा वो 6 है। ये जो 2 बिंदु हैं इनका अपोजिट क्या है? तो ये 3 और 2 5 हो 3, हाँ 5 ही है, 2 का 5 होगा, 2 का अपोजिट 5 और ये 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ये इस तरीके से सबके सब अपोजिट बन रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 अपोजिट एक साथ नहीं आएंगे। यहां देखो ये 1 है और ये 6, ये 1 और 6 एक साथ आ रहे हैं, तो ये गलत है। यहां पर ध्यान से सुनो, 4 1 और 2, 4 1 और 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेना कि वाकई में आगे सब गलत हैं। ऐसा तो नहीं है कि लॉजिक ये फंस जाए लास्ट में कि यार ये तो इस वजह से गलत है कि 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, बाकी में रोटेशन लॉजिक हो, तो चेक कर लेना यहां ऐसा क्या नजर आ रहा है जिसके आधार पर आप गलत बता रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे भैया नजर ये आ रहा है कि जो 5 है उसके अपोजिट 2 है, और यहां पर 5 बिंदुओं के अपोजिट 2 बिंदु रखे हुए हैं। 5 बिंदुओं के अपोजिट 2 बिंदु रखे हुए हैं, इस वजह से गलत है। और रही बात लास्ट वाले की, तो लास्ट वाले में हम ये कह सकते हैं कि यहां पर भी 3 और 2 5 बिंदुओं के अपोजिट 2 बिंदु हैं, इस वजह से गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका आंसर भी सेम लॉजिक से आ गया होगा। अब देखो इस सवाल में हमें रोटेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और जब नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है,
जब आवश्यकता ही नहीं पड़ी रोटेट करने की तो समस्या क्या है? फिर तो कोई बात ही नहीं है, आराम से हो सकता है सवाल का आंसर। अब बताएंगे बच्चे कि इस सवाल का क्या आंसर है, बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लो। यहां पर प्रश्न में एक का अपोजिट क्या है? एक का अपोजिट, 3 को छोड़ दो, 2 पर आ जाओ, तो एक का अपोजिट 2 हो गया। मैंने कहा एक का अपोजिट 2 हो गया, ये 3 का अपोजिट 5 होगा, तो 3 का अपोजिट हमने 5 कर दिया, और ये जो 4 है इसका अपोजिट 6 हो गया, तो ये 4 का अपोजिट 6 हो गया। ये सबके सब नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करता हूं छोटी सी बात है पर सबको समझ में आ गई होगी। अब सुनेंगे ध्यान से। तो यहां पर 2 3 5, सर 3 और 5 अपोजिट है तो कभी भी हो ही नहीं सकता जो एक साथ हो, गलत हो गया। यहां पर भी 3 और 5 अपोजिट है, एक साथ हो नहीं सकती। और लास्ट वाले में 4 और 6, आप लोग प्रश्न को देख लो, 4 का अपोजिट 6 है, तो यहां 4 और 6 तो एक साथ आने का अर्थ ही नहीं बनता, तो यह भी गलत है। तो प्रश्न का आंसर 1 4 3, 1 अलग 4 अलग 3 अलग, ये करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे इसका क्या आंसर है, बोलो भाई। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष, बताएंगे इस प्रश्न का, बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो मेरे भाई अपोजिट निकाल लो, पहले बताएंगे कि कैसे अपोजिट आएंगे, तब आप कहेंगे कि 5 का अपोजिट 1 है, 5 का अपोजिट 1 है, 4 का 3, 4 का 3 है, और 2 और 6 भी आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है? कितने साथी ऐसे हैं जिनको अपोजिट निकालने में कोई समस्या ही नहीं है कि अपोजिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही भैया, कैसे भी निकलवा लो, अपोजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखो 2 और 6 अपोजिट हैं, एक साथ आने का अर्थ नहीं है, गलत हो गया। यहां पर 4 1 2, 4 अलग 1 अलग 2 अलग, तो ये हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त 3 5 4, 3 अलग 5 अलग 4, ये 3 और 4, अच्छा 3 और 4 अपोजिट हैं, एक साथ आ नहीं सकते, गलत है। और यहां पर 5 और 1 अपोजिट हैं, ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, प्रश्न का आंसर बताएंगे। और अब आंसर बड़े ही ध्यान से देने की आवश्यकता है, कमेंट रोक लेना इस क्वेश्चन में। मैं जब जब आपसे ये बोलूं कि कमेंट रोक लेना, तब तब आप कमेंट रोक लिया करो, ठीक है ना? सही है मेरे भाई? जब जब मैं बोलूं कमेंट रोक लो, तब तब आपको कमेंट रोक देनी चाहिए। सुनो ध्यान से क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करना है। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज यहां पर कही कि 3 का अपोजिट 1 है, अपोजिट तो पहले निकालना बड़ी बात है ही नहीं, 3 का अपोजिट मेरे प्यारे गुड्डा 1 हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा 6 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 4 है, और ये जो 5 है इसका अपोजिट 2 है, तो जो 5 है इसका अपोजिट 2, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 2 का 5 है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब के सब हमने अपोजिट निकाल लिए हैं, इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। फिर से सुन लेंगे, देखो 3 का अपोजिट 1, वेरी गुड, 6 का अपोजिट 4, वेरी गुड, और 5 का 2, वेरी गुड।
अब एक चीज और सुन लो, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन पर गए और आपने ध्यान दिया यार ऑप्शन ऐसे ऐसे हैं, तो आप लोग फंस जाओगे सवाल में। आप ऑप्शन को भी इग्नोर कर दो और बस ये देखो कि अपने हिसाब से कौन से दो, मतलब कौन से दो ऑप्शन, एक ऑप्शन, तीन ऑप्शन, कितने ऐसे हैं जो दो अपोजिट एक साथ होने के आधार पर गलत हो रहे हैं। तो यहां पहला है 5 2 3। देखो 2 और 5 तो अपोजिट है, ये कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है जो सही हो पाए, ये तो पॉसिबिलिटी से ही अलग है, सही होने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन पर अब लौट कर ऑप्शन पर जाना, ये जो एग्जामिनर ने दे रखे हैं, इनमें से प्रत्येक उस ऑप्शन को गलत कर दो जिसमें ए नजर आ रहा हो, हाँ या ना, क्योंकि ये तो गलत हो चुका है। इसमें ए नजर आ रहा है, इसमें ए नजर आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो देखते ही गलत है भाई, इस बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब केवल ये दो ऑप्शन बच गए, चलो जी देखते हैं। इसमें 5 3 6, 5 अलग 3 अलग 6 अलग ये हो सकता है, 2 4 1, 2 अलग 4 अलग 1 अलग ये भी हो सकता है। यहां कह रहा है 3 6 1, सर 3 और 1 तो अपोजिट है, सर इसे मत करवाओ ठीक, 3 और 1 अपोजिट है, ये तो गलत है। तो एक तो इसका बी सही है और एक सी सही है, यहां तक बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर बना है वो आंसर बना है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ चुकी होंगी। बी बनेगा, अर्थात बी भी सही है और सी भी सही है, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कोई, यहां तक प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई, ठीक है जी। ओवरऑल चीजें समझ में आ रही हैं, नेक्स्ट चल सकते हैं, आओ बढ़ेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। सेम का क्वेश्चन है, बताएंगे कि क्या आंसर है। इन ऑप्शन पर अभी आपको नहीं जाना है इन ऑप्शन पर आपको अभी नहीं जाना है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर बोला यहां अपोजिट कैसे निकलेंगे, देखो 6 का 5 है, 6 का जो अपोजिट है, 6 का जो अपोजिट है वो 5 है, 1 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 3 है, और 4 और 2 अपोजिट हो जाएंगे, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तब आप लोग यहां चेक करेंगे 5 1 3, सर 1 और 3 तो अपोजिट हैं, एक साथ आने का अर्थ नहीं बनता, ए ऑप्शन गलत हो चुका है। ए यहां पर नजर आ रहा है, ये ऑप्शन गलत है, ए यहां पर नजर आ रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 6 2 5, सर 6 और 5 भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो बी जहां पर है वो भी गलत है, अर्थात ये, तो आंसर केवल डी बनता है। अब आगे आप चेक करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं, और इस तरीके से भी कोई ऑप्शन नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, तो मैं मजबूर हूं कि सी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन को करेक्ट करना ही पड़ेगा। और आप चेक कर भी सकते हैं 3 5 2, 3 अलग 5 अलग 2 अलग, ठीक है जी। 4 6 1, 4 अलग 6 अलग 1 अलग। तो कहने का अर्थ हुआ कि इस प्रश्न का जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर डी आया। डाइस के क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर दोगे या नहीं कर दोगे, ये मुझे विश्वास दिलाओ जल्दी जल्दी से, मुझे जल्दी जल्दी से भरोसा दिलाओ कि भैया हम कर देंगे, परेशान ना हो आप, ठीक है ना। क्योंकि वाकई में ध्यान रखो इन चीजों का, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से कर पाओगे मेरे प्यारे गुड्डा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा, बताओ। देखो इसमें अपोजिट कैसे आएंगे, प्रश्न में अपोजिट निकालना बड़ी बात है। इसमें अपोजिट निकालो तो जानू, इसमें अपोजिट निकालो तो जानू, कैसे आप अपोजिट निकाल पाओगे, बड़ी बात होगी इस बार आप लोगों के लिए, इस बार ये बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त कि इसमें आप अपोजिट निकाल पाएंगे। सब लोग कमेंट कर रहे हैं हाँ भैया एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे वाह, गजब 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 मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया।
तो पहले अपोजिट निकालो, कैसे निकालोगे? तो यहां बी का अपोजिट सी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी का अपोजिट सी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बी है उसका अपोजिट सी हो जाएगा, जो बी है उसका अपोजिट सी। फिर देखो, अब मानकर चलो मुझे एन का अपोजिट निकालना है, तो मैं कैसे कहूंगा, कौन से नियम के साथ जाऊंगा? तो आप लोग जानते हो ना कि जब आप लोग अपोजिट निकालते हो और इस तरीके की स्थिति बन जाती है तो दो अपोजिट सरफेसेस का कभी जॉइंट नहीं बनता। मैंने ये नियम आपको बताया था जब ओपन डाइस के क्वेश्चन कराए थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो थे, जो ओपन डाइस के कराए थे, मैंने आपको ये बताया था मेरे शेर की कभी भी हमेशा ध्यान रखना, दो अपोजिट के आपस में जॉइंट नहीं बनते हैं। तो यहां पर एन का अपोजिट आप एल तो नहीं कह सकते क्योंकि एन और एल का जॉइंट बन रहा है, और एन का आप के भी नहीं कह सकते, तो एन का पी ही होगा। एन का अपोजिट पी ही होगा। और बच कौन गया? ये एल बच गया और इधर ये के बच गया। ये भी अपोजिट ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए। अब सुनो, प्रश्न में कौन कौन से गलत हैं? पी एल बी, पी एल बी ये तो बन रहा है। सी बी के, सी बी अपोजिट है, एक साथ आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, गलत। पी के एन, पी और एन अपोजिट हैं, एक साथ आ ही नहीं सकता। और लास्ट में ये एल और के, ये भी अपोजिट हैं, ये भी एक साथ नहीं आ सकता। ये भी एल और के एक साथ नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी में? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। बता दो जी इसका क्या आंसर है? बता दो जी इस प्रश्न का आंसर क्या है? बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? सबसे पहले अपोजिट, अब कैसे निकलेंगे ये बड़ी बात है। इसमें ये बड़ी बात है। तो देखो, बड़ी बात कुछ नहीं है, बहुत आराम से। अब इसमें तो आप कोई अपोजिट सीधी रेखा का प्रयोग करके तीसरा वाला बता ही नहीं सकते, तो ये तो एक अलग लेवल का डाइस है। लेकिन इसमें आप लोग शिफ्ट तो कर सकते हो ना। शिफ्ट कैसे? गुड्डा तुम बड़े भोले हो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूं जी को नीचे, तो जी यहां पर आएगा, और सीधी रेखा का प्रयोग करके जी का अपोजिट आर बनेगा कि नहीं? तो जी का अपोजिट आर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हाँ या ना? मुझे बस इतनी सी चीज बताओ कि जी को अगर यहां शिफ्ट करोगे तो जी का अपोजिट आर बन जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। उसी क्रम में अगर आप इस आई को यहां पर शिफ्ट करोगे तो वाई का अपोजिट आई बनेगा कि नहीं? वाई का आई बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। और अगर मैं लास्ट में यहां पर देखूं तो ओ बच गया और बी बच गया, तो ओ का अपोजिट बी बन जाएगा। अब एक बार चेक जरूर कर लेना कि किसी अपोजिट के जॉइंट तो नहीं बन रहे। क्या आपने भी यही अपोजिट बनाए हैं? ये जल्दी जल्दी से बताओ। क्या आपने भी सेम टू सेम अपोजिट बनाए हैं या कुछ और बनाया है आपने? तब आप लोग कहेंगे कि देखो जी अलग है, आर अलग है, कोई जॉइंट नहीं। वाई और आई, वाई अलग आई अलग, कोई जॉइंट नहीं। ओ और बी का भी जॉइंट नहीं। तो यहां पर ये क्या है? ओ बी जी। ओ और बी तो अपोजिट है मेरे भाई, ओ और बी तो अपोजिट है, पॉसिबल ही नहीं है। यहां ओ जी वाई, सर ओ अलग जी अलग वाई अलग, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चेक करो, वाई जी आई, सर वाई और आई हो ही नहीं सकता, सर वाई और आई तो अपोजिट है। और यहां पर चेक करते हैं जी और आर, तो जी और आर भी अपोजिट है, ये भी नहीं होगा।
देन बी ऑप्शन राइट है। देन कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, बताएंगे कि इस प्रश्न का, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोल दो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सभी प्यारे दोस्त बोल दो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? एफ का अपोजिट बी है, तो एफ का अपोजिट बी हो जाएगा। ई का अपोजिट सी है, ई का अपोजिट सी हो जाएगा। और ए का अपोजिट डी है, तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां पर बोला एफ का अपोजिट बी है, ई का सी है और ए का डी है। ये सब अपोजिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। एफ का अपोजिट बी है, तो यहां एफ और बी एक साथ आ नहीं सकता। मेरे प्यारे गुड्डा, ई एफ डी ये बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी बन सकता है। आगे चेक करते हैं, बी ई सी, तो ई और सी अपोजिट है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है एक साथ आने की, ये भी गलत है। और लास्ट है ई डी ए, ई डी और ए अपोजिट है, क्या करें, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सबका आंसर सेम आया होगा। बताएंगे इसका क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे और बताएंगे कि क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। बताएंगे, देखो ये ऑप्शन है, इस बार पहले ऑप्शन पर लिख रहा है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर ओनली थर्ड, तीसरे ऑप्शन पर है ओनली थर्ड, और चौथा है फर्स्ट और फोर्थ। क्या होगा बोलो, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। तो यहां पर ये जो सी है इसका अपोजिट डी होगा, यू भी कह सकता हूं कि डी का अपोजिट सी है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बी का अपोजिट एफ बोलूं या एफ का बी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ए का ई बोलूं या ई का ए बोलूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं अपोजिट आपने निकाल लिए होंगे, सेम आपके भी अपोजिट आए होंगे। तो पहला ऑप्शन है ई ए एफ, ई और ए तो अपोजिट है भाई, ई और ए तो अपोजिट है, गलत। डी सी एफ, डी और सी अपोजिट है, अपोजिट गलत कर दो। कह रहा है डी ए बी, डी अलग ए अलग बी अलग, ये बन सकता है। डी ए सी, सर डी और सी अपोजिट हैं सर, ये अपोजिट हैं, गलत। केवल थर्ड बोलूंगा, केवल थर्ड करेक्ट जवाब है, ओनली थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे इसका क्या आंसर है, जल्दी से बोलेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट। खूब प्रैक्टिस करा रहा हूं इन क्वेश्चनों की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खूब प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आ रहे होंगे। यहां पर समझो, एफ का अपोजिट बी है, एफ का अपोजिट बी है, ई का अपोजिट सी है और ए का अपोजिट डी है। अपोजिट कैसे निकलते हैं, किस तरीके से आंसर आते हैं, ये कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। आप लोग प्रॉपर तरीके से इन चीजों को जानते होंगे, है ना? अरे जानते हो ना? अब सुनो, तो यहां पर एफ और बी अपोजिट हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में एक साथ लिखे हुए हैं, गलत है। यहां पर ई एफ डी ये हो सकता है। बीई सी, ई और सी अपोजिट हैं, एक साथ नहीं आ सकते। ई डी ए, डी और ए अपोजिट हैं, ये भी एक साथ नहीं आएंगे। देन केवल 2 बनेगा। ओनली सेकंड राइट आंसर है, ओनली सेकंड ये वाला मतलब।
ओनली सेकंड मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली सेकंड। बताओ इसका आंसर क्या है। अब प्रश्न बदल चुका है। प्रश्न अब बदल चुका है। थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रश्न में बताएंगे कि अब क्या बदलाव है। कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। कोई बताएगा कि क्या बदलाव है क्वेश्चन में। जल्दी से कोई भाई कोई बहन मुझे बताएगा कि क्वेश्चन में अभी तक मैं जो कर रहा था वो क्या था और जो मैं अब करने वाला हूं वो क्या है। कुछ बदलाव है क्या। तो आप लोग कहेंगे भैया एक बदलाव है जो सबसे बड़ा बदलाव है। वो बदलाव ये है कि अब तक हमारे पास क्वेश्चन में ओपन डाइस होता था और ऑप्शन में क्लोज डाइस होते थे। तो हम क्वेश्चन बना रहे थे क्लोज टू ओपन डाइस, सॉरी ओपन टू क्लोज डाइस। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन के अंदर जो दिए गए हैं वो क्लोज डाइस दिए गए हैं और ऑप्शन में ओपन डाइस दिए गए हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमको क्वेश्चन इस बार क्लोज टू ओपन करना है। तब ऐसी स्थिति में पहले अपोजिट निकाल लो। कैसे अपोजिट निकलते हैं सब जानते हैं, हाँ या ना। जब दो स्थिति है अपोजिट निकालना है तो कॉमन ले लो यार, क्या दिक्कत है। दोनों में कॉमन कितना है, ये 2 कॉमन है। तो जो 2 है उस 2 को ऊपर नीचे लिख देंगे कि नहीं। 2 जो कॉमन है उस 2 को ऊपर नीचे लिख देंगे कि नहीं। तो मैंने कहा 2 को ऊपर नीचे यहां लिख देंगे। और क्या बताई थी भैया ने ट्रिक कि कॉमन लिखकर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहां पर 2 से अगर मैं घुमाऊंगा तो 1 और 1 से 4 आएगा। 2 से मैं घुमाऊंगा तो 1 और 1 से 4 आएगा। यहां गुड्डा 2 से 3 और 3 से 5 आएगा। 2 से 3 आएगा और 3 से 5 आएगा, है ना। 2 से 3 आएगा और 3 से 5। तो 2 के सामने 2 नहीं आएगा, 2 के सामने वो आएगा जो अभी तक नहीं आया, अर्थात 6। 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5, यही तो है। तो मेरे प्यारे गुड्डा जी हमें कुछ नहीं करना, हमको केवल और केवल जिस ऑप्शन में ये अपोजिट नजर आ रहे हैं उस ऑप्शन को उठाकर लगा देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखो मुझे 2 का 6 चाहिए, यहां 2 का अपोजिट कितना है, 6 ही तो है। मुझे 1 का अपोजिट 3 चाहिए, लेकिन यहां 1 का अपोजिट 5 है, इस वजह से गलत है, हाँ या ना, इस वजह से गलत है। अब देखो यहां 4 का अपोजिट कितना है, 1 है, और मुझे 4 का 5 चाहिए, इस वजह से गलत है। यहां पर 1 का अपोजिट कितना है, 4 है, मुझे 1 का 3 चाहिए, इस वजह से गलत है। ए गलत, बी गलत, सी गलत। मेरे प्यारे दोस्तों बोलो क्या बात समझ में आ रही है गुड्डा। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, क्या बात समझ में आ रही है। तो सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, बताएंगे इस प्रश्न का क्या है आंसर, क्या होगा। इसमें टोटल 3 क्लोज डाइस हैं, 3 क्लोज डाइस हैं। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ भाई, तो यहां पर कैसे अपोजिट आएंगे बताएंगे, बोलेंगे कि कैसे। तो तीनों में से कोई से 2 ऐसे डाइस ले लो ना जिसमें 1 नंबर कॉमन है। मैंने कहा तीनों में से कोई से 2 ऐसे ले लो जिसमें 1 कॉमन है। तो यहां 2 3 5, 3 2 4, 1 5 3, इसमें दूसरे और तीसरे में 3 कॉमन है।
तो दूसरे और तीसरे में 3 कॉमन है। जो दूसरा डाइस है और तीसरा डाइस है उसमें 3 कॉमन है। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां 3 है, यहां 3 है, तो 3 को ऊपर नीचे लिख दो ना, तो ये आएगा 3 1 5, 3 से 1 और 1 से 5, ये आएगा 3 2 4, 3 से 2 और 2 से 4, 3 के सामने 3 तो आना नहीं है, 6 आएगा। तो जहां पर यही अपोजिट है वही आंसर है। देखो यहां 4 का अपोजिट 1 है जबकि 4 का 5 है वास्तव में, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। मतलब जो अपोजिट आपने निकाले ना वही अपोजिट चाहिए आप लोगों को, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा यहां समझेंगे 5 का 4, मुझे 5 का 4 ही चाहिए, 3 का 1, 3 का तो मुझे 6 चाहिए, यहां 3 का अपोजिट 1 है इसलिए गलत है। यहां में 6 का अपोजिट 3 है, 6 का 3 सही है, 4 का 1 है यहां सी में, या 4 का मुझे 5 चाहिए, यह भी गलत है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक ही है, क्लास ओवर हो चुकी है गुड्डा, आज की जो क्लास है वो ओवर हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, सही है। अब मैं आपके जो डाउट हैं उन डाउट की बात करता हूं। जैसे आपका भाई जितने लोगों को कोई डाउट ही नहीं है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो क्लास से जा सकते हैं, और जितने लोगों को डाउट है मैं उनका ये डाउट खत्म कर देता हूं। अभी क्लास में एक बच्चे ने पूरी क्लास में बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट किया कि सिलेबस कब तक समाप्त होगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपके विवेक पर, आपकी सोच पर, आपके ऊपर ये चीज छोड़ता हूं, आप लोग खुद समझना, ये आप पर निर्भर करता है। देखो आप लोगों की दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है वो 2 सितंबर को आने वाली है। कांस्टेबल की सबसे पहले यही वैकेंसी आएंगी, है ना। दिल्ली पुलिस में बाकी AWO TPO है, HCM है, ड्राइवर है, बहुत वैकेंसी हैं अलग अलग विभाग में, लेकिन 2 सितंबर सबसे पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। अब मैं आप लोगों से यह चीज पूछना चाहता हूं कि सिलेबस, मेरे प्यारे गुड्डा, जो सिलेबस का मुद्दा है, तो जो सिलेबस का मुद्दा है ना, जो सिलेबस का मुद्दा है, मुझे आप लोग ये बताओ कि सिलेबस को अगर मैं स्पीड से करा दूं, मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज सोचो, देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कि भाई एग्जाम बहुत नजदीक है, और एक होता है कि तरीके से चीजों को व्यवस्थित तरीके से चलाते रहना। एक होता है एग्जाम नजदीक है, जल्दी जल्दी सर खत्म करो ना। एक होता है कि अभी समय है, उतना समय है कि अगर हम सुचारू रूप से पढ़ें, साथ के साथ बढ़िया तरीके से मॉक भी लगाएं, प्रैक्टिस भी करें, तो हम बहुत आराम से अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, आपको क्या लगता है कि 2 सितंबर मतलब एक ऐसी तारीख है जो अभी बस 2 दिन बाद ही है? नहीं, मैं आपके ऊपर यह निर्भर करता हूं, आप मुझे जवाब दे दीजिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने के बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आखिर तुम्हें क्या मिलेगा जल्दी से सिलेबस खत्म करके? ये तो आप इतने समझदार हैं कि जब कोई भी चीज जल्दी खत्म होगी तो सीधी सी बात है उसमें टीचर स्पीड पकड़ के पढ़ाएगा, जल्दी जल्दी पढ़ाएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों भैया? और दूसरी बात, टीचर कुछ चीजें स्किप भी कर सकता है क्योंकि प्रेशर है उसके ऊपर स्टूडेंट का कि भैया जल्दी जल्दी करा दो। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप परेशान ना हो। अगर मैं अभी देखूं तो अभी मार्च का महीना चल रहा है, उसके बाद अप्रैल, मई और जून, अगर मैं जून तक भी सिलेबस को लेके जाता हूं तो भी जुलाई, अगस्त, 2 महीने तो आपके फिर भी बीच में ऐसे हैं जब तक वैकेंसी भी नहीं आ रही। एक पर्याप्त समय होगा रिवीजन के लिए, और रिवीजन के लिए आपका ही समय क्यों? मैंने आपसे बोला है मैं खुद आपके साथ रहूंगा। एप्लीकेशन पर सिलेबस खत्म करने के बाद यह नहीं है कि मेरा काम खत्म हो गया, यह नहीं है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। मैं जिस दिन से आपके साथ शुरू किया है उसी दिन से आपसे बोल कर आया हूं कि मैं लास्ट तक आपके साथ रहूंगा।
सिलेबस भी खत्म हो जाएगा तो भी मैं लास्ट तक आपके साथ हूं। सिलेबस की चिंता नहीं करनी है। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, सच बता दूं तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम की रीजनिंग को तो क्रैक कर ही दो, साथ में इस दौरान अगर कोई और भी वैकेंसी आपके रास्ते में आती है और कहीं पर भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको उसके लिए रीजनिंग अलग से ना पढ़नी पड़े। मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूं कि कांस्टेबल लेवल के, एचसीएम लेवल के, ड्राइवर लेवल के, एडब्ल्यूओ टीपीओ, ये सबके सब लेवल, चाहे दिल्ली की भर्ती हो, यूपी की हो या कोई और हो, आप लोग इतने लेवल तक के एग्जाम को तो प्रॉपर इस बैच से एकदम फिनिश कर ही दें। मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूं। अब आप लोग कि भैया जल्दी जल्दी करवा दो, तो देखो जल्दी में हमेशा ना कहते ना जल्दी का काम शैतान का होता है। आप जल्दी जल्दी पढ़ के सिलेबस को पूरा तो कर लोगे पर गुड्डा परेशान हो जाओगे। अब देखो आप लोग कहेंगे तो भैया सिलेबस फिर होगा कब तक खत्म, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं आपको मैक्सिमम तारीख दे रहा हूं, मैक्सिमम तारीख दे रहा हूं कि मैं आपका सिलेबस, अगर देखो मार्च चल रहा है अभी, अप्रैल, मई और आधा जून भी ले लूं, मतलब आप लोग ये समझो आपका सिलेबस, ये आपसे प्रॉमिस है कि आपका जो सिलेबस है ना 2 सितंबर को आपके फॉर्म आएंगे। 2 सितंबर से भी लगभग 2-2.5 महीने पहले ही मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बोलो एक बार दिल भेजकर, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 सितंबर से भी 2-2.5 महीने पहले ही आपका सिलेबस हो जाएगा। बता दो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 2 सितंबर से भी 2-2.5 महीने पहले सिलेबस, मेरे दिमाग में सारी चीजें हैं, परेशान ना हो आप। 2 सितंबर से 2-2.5 महीने पहले मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और 2 सितंबर से 1 महीना पहले अर्थात 7 अगस्त को अपनी रीजनिंग की बुक लॉन्च कर दूंगा। 7 अगस्त को आपके भाई का जन्मदिन है, ठीक है? तो मतलब मैंने कहीं ना कहीं वो किताब इस तरीके से लिखी है कि मतलब एक एक शब्द को संजो कर लिखा है, अपने अपने खुद अपने अपने पेन से, अपने हाथों से, मतलब ऐसे नहीं कि प्रीवियस ईयर लिए उठाकर ऐसे ही डाल दिए, खुद लिखी है, मतलब एक एक शब्द को खुद लिखा है। तो बड़ी उम्मीद है उससे जुड़ी हुई। तो मैं चाहता हूं कि उसे अपनी जिंदगी के उस बेहतरीन दिन पर ही मैं लॉन्च करूं जो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। और सबसे खास दिन वही हो सकता है भाई जिस दिन हम इस पृथ्वी पर आए। तो 7 अगस्त सितंबर से ही पहले आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 अगस्त को रीजनिंग की किताब शानदार सी लॉन्च करूंगा और आप देखना कि आपके भाई ने कितनी मेहनत से उस किताब को बनाया है। बनाया नहीं बल्कि ये कहूंगा कि सुझाया है, सींचा है और मतलब एक दिल से जिसका निर्माण किया एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो गुड्डा हर चीज फिक्स है, परेशान नहीं होना, रीजनिंग में लठ गाड़ देंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।